दोस्तों पहला क्वेश्चन है परिवारवाद क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों 19 फरवरी को आज पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग देख कर जाइए। इस वीडियो में आपको सामाजिक विज्ञान के मतलब इतिहास, भूगोल, नागरिक और सभी क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों फटाफट देखिए। उत्तर है अधिकांश राजनीतिक दल एवं उसके नेता अपने ही परिवार एवं सगे संबंधियों को राजनीति में लाने के लिए चुनाव के अवसर पर उम्मीदवार बनाते हैं। यही राजनीति में परिवारवाद कहलाता है। हाल के दशकों में यह परंपरा बनी कि जिस जनप्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे के कारण कोई सीट खाली हुई, उसके किसी परिजन को चुनाव का टिकट दे दिया जाए। यही है स्थिति परिवारवाद का। ठीक है ना, संबंधियों के बारे में। उसके बाद यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि नस्लवाद किसे कहते हैं। जब किसी देश में नागरिकों के बीच नस्लों के आधार पर भेदभाव हो तब उसे नस्लवाद कहते हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका में श्वेत एवं अश्वेत के बीच भेदभाव होता है, यानी काला और गोरा का भेदभाव होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गृह युद्ध किसे कहते हैं। जब देश के भीतर ही देश के लोगों के बीच संघर्ष एवं हिंसा शुरू हो जाती है तो इसे गृह युद्ध के नाम से जाना जाता है। जैसे श्रीलंका में तमिल एवं सिंहली में समुदाय के बीच जो है गृह युद्ध हुआ था। देखिए ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बीएम है, आज देख के जाइए बच्चों, ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, 19 फरवरी को। समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करें। देखिए ये सवाल जो है बिहार बोर्ड में रहने वाला है, इसलिए मेरे भाई मेरे बहन इसको देख के जाइए आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है छपने वाला है आज बिहार बोर्ड में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है कि समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करें। तो लिखेंगे उत्तर में समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति के 4 कारण इस प्रकार है। फल देंगे। पहला, पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में शिक्षा का अभाव है भाई। स्त्रियों के बीच पर्दा प्रथा कायम है। तीसरा है कि बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ इसके लिए अधिक जिम्मेवार हैं। चौथा है कि दहेज प्रथा भी स्त्रियों की दशा खराब करने में मदद पहुंचा रही है। तो ये 4 कारण है जो कि स्त्रियों के लिए दयनीय स्थिति बनी हुई है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन जो है फर्स्ट सेटिंग या सेकंड सेटिंग में छपने वाला है। 2 कारण बताएं कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। तो लिखेंगे दोस्तों जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। इसके 2 कारण इस प्रकार हैं। पहला है जिस निर्वाचन क्षेत्र में जिस जाति के मतदाताओं की संख्या अधिक होती है प्रायः सभी राजनीतिक दल उसी जाति के उम्मीदवार को टिकट देते हैं। अतः जाति विशेष मतदाताओं के वोट विभिन्न दलों के उम्मीदवारों के बीच बांटे जाते हैं। दूसरा है कि उम्मीदवारों को अपनी जाति के मतदाताओं के साथ अन्य जातियों के मतदाताओं के मत की आवश्यकता जीतने के लिए होती है। तो इस प्रकार से तो ये वाला क्वेश्चन जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों को प्रकाश डालें। दोस्तों यहाँ पर देखिए हम पूरी तरह से लिख चुके हैं इसमें आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बढ़िया है। प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर हुए प्रभाव का वर्णन करें। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने जो है कि अंग्रेज लोग बोले थे कि भाई देखिए हम लोग चले जाएंगे, मतलब साथ छोड़ देंगे, हम लोग किसी पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है हमारे भारतीय सैनिक भी गए थे लड़ने के लिए, क्योंकि शर्त रखा गया था कि भारतीय सैनिक जाएंगे तो वहाँ से जीत के आएंगे तो भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन और भी गुलाम कर दिया गया। देखिए यही है प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत पर हुए प्रभाव का वर्णन करें। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा था। विश्व के आर्थिक और राजनीतिक परिणामों से राष्ट्रीय आंदोलन भी प्रभावित हुआ। ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं की सहमति के लिए बिना भारत को युद्ध में घसीट लिया था। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कांग्रेस उग्रवादियों और भारतीय रजवाड़ों ने इस उम्मीद से अंग्रेजी सरकार को समर्थन दिया था कि युद्ध के बाद उन्हें स्वराज की प्राप्ति होगी। वाह, परंतु ऐसा न हुआ, यानी घाटा हो गया। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया भाई, जिससे जनता की स्थिति काफ़ी बेहतर से बेहतर हो गई। विश्व युद्ध का प्रभाव राजनीतिक गतिविधियों पर पड़ा। विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां काफ़ी बढ़ गई था, राष्ट्रवादी आंदोलन को बल मिला। ठीक है, ये सब लिखिए। अगला है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया। दोस्तों लिखेंगे हम जानते हैं कि सन 1919 के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के बाद एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस बात की जाँच करेगा कि इस अधिनियम कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं। ठीक है ना, संभव है। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने समय से पूर्व सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना की। इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण भारत में इसी कमीशन का तीव्र विरोध हुआ। ठीक है, यही तब मुस्लिम लीग ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के विरुद्ध अंग्रेजी सरकार का साथ दिया। इस कारण जो है सरकार ने मुसलमानों को पृथक यानी अलग निर्वाचन क्षेत्र, व्यवस्थापिका सभा में प्रतिनिधित्व आदि सुविधाएं दी। इन सुविधाओं के कारण हिंदू तथा मुसलमानों में मतभेद उत्पन्न हो गया। ये सब लिखना है आपको।
गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन क्यों दिया? गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, क्योंकि गांधी चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम जो है एक रहें। गांधी जी को भारत में एक बड़ा जन आंदोलन चलाना था, ठीक है, इसी कारण। यहाँ देखिए चंपारण आंदोलन कब हुआ तथा इसका क्या कारण था, तो दोस्तों यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए। समझते हैं इसका विरोध कैसे हुआ। भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। यानी यह नियम जो है अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, जिसके अंतर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना साक्ष्य, बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी। अंग्रेज द्वारा बनाया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय विरुद्ध कोई अपील नहीं कर सकता था। इसलिए इसका विरोध जो है गांधी जी किए और रॉलेट एक्ट नियम को हटाए। उस समय 1915 ईस्वी में पहली बार महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से आए थे, ठीक है। चलिए, गांधी ने दांडी यात्रा क्यों की, इसका कारण क्या था? देखिए बच्चों, बात यह है कि हम जानते हैं कि नमक के व्यवहार और उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण था, यानी अंग्रेजों का नियंत्रण था। गांधी जी इसे अन्याय मानते थे एवं इसे समाप्त करना चाहते थे। नमक कानून भंग करने के लिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 सहभागियों के साथ दांडी यात्रा की। नमक यात्रा पर निकले वे 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का भंग किया। इसी के साथ नमक सत्याग्रह यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ और शीघ्र ही पूरे देश में फैल गया, ठीक। बिहार के किसान आंदोलन पर टिप्पणी लिखेंगे दोस्तों। सन 1920 के दशक में बिहार के किसानों ने अपने को संगठित करना शुरू किया। किसानों के प्रति उदासीन रवैये का फायदा उठाकर वामपंथियों ने उन्हें किसान सभाओं के गठन हेतु प्रेरित किया। फलतः 1922 से 23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद और जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा गठन किया गया। बिहार किसान आंदोलन के एक प्रमुख नेता के रूप में स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम विशेष उल्लेखनीय है, ठीक है ना। और उसके बाद महात्मा गांधी आए। देखिए इसको खिलाफत आंदोलन क्या कारण था अथवा खिलाफत आंदोलन पर सीधी टिप्पणी लिखें। तो यहाँ पर दोस्तों स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। पहला, साइमन कमीशन का बहिष्कार था। नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया जाना। पहला खड़ी पा दीजिएगा यहाँ पर। 1920 से 30 के विश्वव्यापी आर्थिक संधि मंदी, यहाँ पर खड़ी पा दीजिएगा। भारत में समाजवादी बढ़ता हुआ प्रभाव, यहाँ पर खड़ी पाई। गांधी जी के 11वीं सूत्री मांगों को मानने से इन का इनकार, ये देखिए खड़ी पा दीजिएगा। उसके बाद 5वां पॉइंट है पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया। यूरोप में छापाखाने के आविष्कार का श्रेय सर्वप्रथम जर्मनी के यूनान गुटेनबर्ग को ही जाता है, जिसने 1448 में छापाखाना का आविष्कार किया। जैतून पेरने की मशीन के आधार पर बना करके उसे प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया। इस छपाई मशीन में पेंच की सहायता से लंबा हैंडल लगाया था। पेंच को घुमाकर प्लाटेन को गीले कागज पर दबाया जाता था। सांचे का उपयोग कर अक्षरों की धातु आकृतियों को ढाला जाता था। इन टाइपों को घुमाने एवं मूव करने की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से हुआ। दोस्तों यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन, समाज विभाजन से आप क्या समझते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। सांप्रदायिकता क्या है। जब समाज में एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को छोटा एवं अपने धर्म को सर्वोच्च समझने लगते हैं तो समाज में धार्मिक आधार पर विलगाव होने लगता है, यानी अलगाव होने लगता है। इसी अवधारणा को सांप्रदायिकता कहते हैं। यह किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। यह क्वेश्चन छपने वाला है। भारतीय संविधान में लैंगिक स्वभाव के लिए किए गए विभिन्न प्रभावों को उल्लेख करें। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट याद। देखिए मार्शल ने मुद्रा ने क्या परिभाषा दी दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए मुद्रा की परिभाषा दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्लास्टिक मुद्रा क्या है। प्लास्टिक मुद्रा क्या है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, एटीएम को बोलते हैं प्लास्टिक मुद्रा। तो इसके अलावा आप अपने किताब जो पढ़े हैं साल भर उसको पढ़िए। उसके बाद जो है कि आप लोग कोई भी गाइड ले लीजिए, या क्वेश्चन बैंक सबसे अच्छा है, क्वेश्चन बैंक पढ़िए, लोग उत्तरिए, ठीक है, फटाफट देख लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।